थ्योरम 10.8 से स्टार्ट करना है। थ्योरम 10.8 का स्टेटमेंट है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है जिसमें कोई आर्क हमें सेलेक्ट करना है, तो वो आर्क कैसी हो सकती है? किसी भी आर्क को जब सेलेक्ट करेंगे, यानी किसी भी सर्कल के किसी टुकड़े को सेलेक्ट करना है आपको, तो वो टुकड़ा छोटा हो सकता है दूसरे पार्ट से, या दूसरे पार्ट से इक्वल हो सकता है, या दूसरे पार्ट से ग्रेटर हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो तीनों केस के लिए हमें प्रूव करना है। तो हमने पहले केस में ये फिगर ड्रा किया है कि जो रिमेनिंग जो पार्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो माइनर आर्क है। क्या है? माइनर आर्क, यानी छोटा टुकड़ा है दूसरे से। तो कह रहा है कि जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो सेंटर पे जितना एंगल बना रहा है वो डबल है रिमेनिंग पार्ट में सेम आर्क से जो एंगल बन रहा है। तो एक टुकड़ा तो ये था यहां से यहां तक, तो रिमेनिंग पार्ट क्या हुआ? इधर से ये पूरा हुआ ना। इस रिमेनिंग पार्ट में कहीं भी, चाहे यहाँ 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 कहीं भी बनाएंगे एंगल, तो उस एंगल के डबल होगा ये एंगल। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, गिवन क्या है? PQ is an arc of circle with center O and radius R, such that angle POQ is subtended at O and angle PAQ is subtended in remaining part। यही गिवन है, तीनों केस में यही गिवन है। अगर हमने माइनर आर्क सपोज किया तो ये भी रिमेनिंग पार्ट में है। अगर इक्वल सेमी सर्कल सपोज किया तो ये रिमेनिंग पार्ट में बन रहा है, सेंटर पे बी एंगल बन रहा है। अगर हमने मेजर आर्क सपोज किया तो भी रिमेनिंग पार्ट में ए है, और ये सेंटर पे एंगल बन रहा है, और ये रिमेनिंग पार्ट में। इसके डबल होगा ये प्रूव करना है तीनों केस में। एक केस का प्रूव कर दे रहे, फिर उसके बाद रिमेनिंग सिमिलरली लिख देंगे हम लोग। ठीक है, टू प्रूव क्या है इसमें, क्या प्रूव करना है? एंगल POQ, यही ना सेंटर पे बन रहा है। ये किसके डबल है? जो रिमेनिंग पार्ट में बन रहा है। तो डबल के लिए 2 टाइम्स एंगल PAQ। तीनों केस में यही प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसके लिए। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? ज्वाइन AO एंड प्रोड्यूस H to B, इसको B तक प्रोड्यूस कर देना है। ठीक है, अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। नेमिंग कर लेते हैं। इस एंगल का नाम दे देते हैं 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, 5, 6। ठीक है, नेमिंग कर लेने से थोड़ा सा इजी हो जाता है। इन ट्रायंगल AOP ट्रायंगल सभी को दिख रहा है। एंगल 3 क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। एंगल POB इक्वल टू एंगल 3 इज एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल है ना ये? यस सर। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ये दोनों हैं 1 और 2, इन दोनों के सम के इक्वल होगा 3, होगा ना? तो लिख सकते हो, नेमिंग करके लिखो POB। एंगल POB किसके इक्वल होगा? एंगल OPA प्लस एंगल OAP के इक्वल होगा। बट OP इज इक्वल टू OA है, क्योंकि दोनों रेडियस है ना? और एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी हम लोग ये भी जानते हैं कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल 1 और 2 क्या होंगे? इक्वल होंगे। दिस शोज दैट एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OAP। तो हम OPA की जगह पे भी क्या रख सकते हैं? आइए अपने इस इक्वेशन पे चलते हैं। एंगल POB इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल इसकी जगह क्या रखेंगे? OAP।
OAP प्लस एंगल OAP, तो कितना हो जाएगा 2 एंगल OAP। इक्वेशन 1 सपोज कर ले, ठीक है। सिमिलरली जिस तरह से हमने इधर किया, सेम प्रोसीजर से अगर इधर वाले ट्रायंगल में भी देखें तो उसी तरह का कंडीशन दिख रहा है। तो हम उधर PO QOB, एंगल QOB को अगर देखेंगे तो किसके 2 टाइम्स आएगा, इसके। जैसे ये एंगल इसके 2 टाइम्स हो रहा है, वैसे ही इधर वाले में ये एंगल किसके 2 टाइम्स होगा, इसके होगा ना। सेम कंडीशन है, सब कुछ जैसा इधर दिख रहा था वैसा इधर भी दिख रहा है। ये भी एक्सटीरियर एंगल है 6, तो इन दोनों के 4 और 5 के सम के इक्वल होगा ना। एंड 2 एंगल OAQ, ये समझ में आ रहा है। पहला वाला अगर समझ में आया तो सेम प्रोसीजर से इसको करना है, तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली, ठीक है। अब लिखेंगे अनएडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करो एंगल POB प्लस एंगल QOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स, दोनों में 2 कॉमन है, एंगल OAP प्लस एंगल OAQ। अब देखो एंगल, देखो फिगर में POB और QOB को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, POB प्लस QOB ऐड कर देंगे तो बनेगा POQ। This shows that angle POQ is equal to 2 times, अब ब्रैकेट में जो एंगल हमने लिखा है इसको ऐड करो, एंगल OAP प्लस OAQ क्या बन जाएगा, POQ बनेगा ना। इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बनेगा PA, और यही प्रूव करना था हमें फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में भी ये प्रूव करना है, तो सेकेंड केस के लिए देखो केस 2, सिंस PQ is सेमी सर्कल, PQ को अगर हम सेमी सर्कल सपोज करते हैं तो POQ क्या होगा, डायमीटर होगा ना डायमीटर, और डायमीटर हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट होता है। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 180। दिस शोज दैट एंगल POQ इज इक्वल टू 180 एंड एंगल PAQ इज इक्वल टू, सेमी सर्कल का एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका सेम ऐसे भी लिखते जाएंगे, ठीक है। इसमें भी तो लिख सकते हैं ऐसा, ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल, लेकिन हम लिख सकते हैं एंगल PO, ये वाला तरीका छोड़ दो क्योंकि अभी शायद ये थ्योरम आपने प्रूव नहीं किया है, नहीं किया हो ना, तो इसका यूज मत करो। इसमें भी ले लो, ये एंगल POB इज इक्वल टू होगा एंगल OPA एंड प्लस OAB। दिस shows that angle POB is equal to angle OAP plus angle OAP because OP is equal to OA। तो एंगल POB हो गया 2 एंगल OAP। सिमिलरली एंगल QOB इज इक्वल टू 2 एंगल OAQ। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे ऑन एडिंग, तो एंगल POB प्लस एंगल QOB इज इक्वल टू होगा 2 एंगल POAP प्लस एंगल OAQ। इन दोनों का सम करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, POQ, और इन दोनों का सम करेंगे तो 2 टाइम्स एंगल PAQ। एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव द थर्ड केस। इसी तरह से थर्ड केस को भी प्रूव किया जा सकता है। इस तरह से ये हमारा थ्योरम 10.8 प्रूव होगा। देखो थ्योरम 10.9 है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। किसी सर्कल का अगर सेगमेंट बनाएंगे दो, तो किसी एक ही सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे सभी इक्वल होंगे, इक्वल मेजरमेंट के होंगे।
तो यहाँ फिगर में हमने एक सर्कल बनाया, इसका एक सेगमेंट हमने लिया है PQ, ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है। तो मेजर सेगमेंट PQ में A और B दो पॉइंट है, उनको ज्वाइन करने पे दो सेगमेंट बन रहे हैं, एंगल बन रहे हैं PAQ और PBQ। गिवन क्या है? PAQ एंड PBQ आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल COR। व्हाट इज टू प्रूव? क्या करना है? एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल PBQ, ये आपस में इक्वल है, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? ज्वाइन OP एंड OQ, सेंटर से P और Q को ज्वाइन कर लेंगे। अब प्रूफ देखो कितना आसान है। जस्ट इसके पहले वाला जो थ्योरम हमने प्रूव किया उसी का यूज करेंगे। एंगल POQ किसके इक्वल होगा? टू एंगल PAQ के, एंड आल्सो एंगल POQ किसके इक्वल होगा? टू एंगल PBQ के। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 दोनों हमने प्रीवियस थ्योरम से किया है। ये सेंटर पे बन रहा है, ये रिमेनिंग पार्ट में, तो इसके डबल होगा, ये इसके भी डबल होगा। ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से देखो दोनों POQ की वैल्यू है, दोनों को आपस में इक्वल रख सकते हो। टू एंगल PAQ is equal to टू एंगल PBQ, 2 से 2 कैंसिल होगा, एंगल PAQ is equal to एंगल PBQ। सेकेंड थ्योरम की चलो थ्योरम 10.11 इस एकेडमिक सेशन में हम लोग के सिलेबस में नहीं है। 10.11 है the sum of either pairs of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree, या अदर वर्ड्स में हम तो ये भी कह सकते हैं sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is supplementary, या opposite angles of cyclic quadrilateral is are supplementary। मींस cyclic quadrilateral के जो opposite angles होते हैं वो उनका सम कितना होता है? 180। सप्लीमेंट्री होने का ये मतलब है, ठीक है। गिवन क्या है? गिवन है ABCD is a cyclic quadrilateral। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जानते हो ना? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 वर्टिसेस किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करते हो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। टू प्रूव क्या करना है? एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180। कंस्ट्रक्शन एक करेंगे इसमें, ज्वाइन OB एंड OD, सेंटर से B और D को ज्वाइन कर देंगे। प्रूफ देखो, एंगल BOD, एंगल BAD किसके इक्वल होगा? बताओ। हाफ एंगल BOD के इक्वल होगा। yes, ये एंगल इसके डबल होता है। yes, ये एंगल इसके हाफ होगा। हाफ एंगल BOD इक्वेशन 1 हो गया। एंगल BCD कितना होगा? रिफ्लेक्स एंगल BOD के हाफ होगा, इसके हाफ होगा ना? yes, 1/2 रिफ्लेक्स एंगल BOD। इक्वेशन 2 सपोज कर लो इसको। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 1/2 कॉमन हो जाएगा। एंगल BOD प्लस एंगल रिफ्लेक्स एंगल BOD, रिफ्लेक्स एंगल BOD। एंगल BAD को एंगल A कह सकते हो, एंगल BCD को एंगल C कह सकते हो। 1/2 एक पॉइंट पे टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 का। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 360। 2 से कैंसिल होगा, ये 180 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180।
एंड सिमिलरली एक क्वाड्रिलेटरल के तभी 4 एंगल्स का सम कितना होता है 360, उसमें से 2 एंगल्स का सम हो गया 180, तो जो अदर 2 है उनका सम कितना होगा 180। एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 360 माइनस एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 360 माइनस 180 इक्वल टू 180। Theorem 10.12 है, if the sum of pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, the quadrilateral is cyclic। इस 10.11 जो थियरम था हमारा उसका ये कन्वर्ज है, उसमें इसके अपोजिट था, हमें ये प्रूव करना था कि ये गिवन था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, प्रूव करना था अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। इसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 गिवन है, प्रूव करना है कि ABCD साइक्लिक है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। हम सपोज कर लेंगे कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। लेट ABCD इज नॉट साइक्लिक, साइक्लिक नहीं है अगर, तो 3 पॉइंट लाई कर रहे होंगे, 4th पॉइंट उस पे लाई नहीं करेगा सर्कमफरेंस पे। देन वी ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू ABD। देन अगर ABD से वो पास कर रहा है, हम सपोज कर लिए कि C सर्कमफरेंस पे लाई नहीं कर रहा है, तो C कहाँ होगा, या तो अंदर होगा नहीं तो बाहर होगा, ठीक होगा। देन C is either in the interior of circle, in the interior of circle or exterior of circle, या तो सर्कल के अंदर होगा या तो सर्कल के बाहर होगा। तो अगर उसको सी BC को प्रोड्यूस करें या BC को ज्वाइंट करें तो C डैश कहीं मिलेगा उस पे। देन BC और BC प्रोड्यूस इंटरसेक्ट सर्कल एट C डैश। अगर ऐसा है कि C सर्कल के नहीं है, तो जब हम BC को प्रोड्यूस करेंगे या BC यहाँ पे देखो C ये है, C डैश ये है, BC को प्रोड्यूस करें या BC को ज्वाइंट करें तो C डैश मिलेगा अंदर या बाहर, कहीं मिलेगा ना। देन एंगल A प्लस एंगल C डैश इक्वल टू कितना होना चाहिए 180। ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होना चाहिए 180, क्योंकि ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया था। इक्वेशन 1, बट इट इज गिवन दैट एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180, ये गिवन है ना। अब देखो जब दोनों का सम 180 है तो दोनों को आपस में इक्वल रख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल A प्लस एंगल C डैश इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C होगा। कोई कॉमन एंगल है जो कैंसिल आउट होगा, एंगल A। अब क्या मिल गया, एंगल C डैश इक्वल टू एंगल C। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, फिगर से देखो C डैश C के इक्वल होगा। ये एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल DCC डैश का, और ये इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल कभी भी इंटीरियर एंगल्स के इक्वल नहीं हो सकता, दो एंगल के सम के इक्वल होता है। बट एंगल C डैश इज एक्सटीरियर एंगल एंड इट कैन नॉट बी इक्वल टू angle C. It is possible only when C and C dash coincides। ऐसा तभी पॉसिबल है जब C और C डैश दोनों एक ही जगह है। अलग अलग रहेंगे तो C डैश कभी भी C के इक्वल नहीं होगा। That means our supposition is wrong। जो हमने सपोज किया था वो क्या है, गलत है। एंड ABCD इज, तो इसका मतलब जो गिवन था वो क्या है, करेक्ट है। एंड ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यही प्रूव करना था।
सीधी सीधी साइक्लिक कोऑर्डिनेट मिल Exercise 10.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है. In the given figure, A, B, C are 3 points on circle with center O such that angle BOC is equal to 30 degree, AOB is equal to 60 degree. If D is a point on the circle, then the arc ABC. If D is a point on the circle other than arc ABC, find ADC. Angle ADC find करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है. देखिए ये एंगल कितना है 60, ये 30, तो सेंटर पे टोटल एंगल कितना हो गया 60 प्लस 30 इक्वल टू 90. और हमें पता है कि रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बन रहा है अदर देन AC, जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें जो एंगल बन रहा है वो इसके हाफ होगा. देन एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ एंगल AOC इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो फर्स्ट का आंसर हो गया. सेकेंड में क्या कह रहे हैं? सेकेंड क्वेश्चन ये, अ कार्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ इट्स सर्कल ऑफ द सर्कल. फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कार्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड मेजर आर्क. कह रहे हैं इस सर्कल में जो कार्ड है AB वो रेडियस के ही इक्वल है, यानी OA, AB और OB तीनों क्या है आपस में? OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB, तीनों आपस में इक्वल है. और जिस ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल हो जाए वो कौन सा ट्राइंगल होता है? और उसके सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के. दिस शोज दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री. ये 60 डिग्री. देन रिफ्लेक्स एंगल AOB कितना होगा? रिफ्लेक्स कितना होगा? 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300 डिग्री. और जब ये 300 डिग्री है तो माइनर आर्क में जो एंगल बन रहा है उसके हाफ होगा. देन एंगल APB इज इक्वल टू 1 बाई क्यू ऑफ 300 इज इक्वल टू 150. और मेजर आर्क में जो बन रहा है ये इसके हाफ होगा. एंगल AQB इज इक्वल टू 60 बाई 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री. दोनों निकल गए. अब थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? थर्ड क्वेश्चन है, इन फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू 100 डिग्री. इसमें PQR कितना है? एंगल 100 डिग्री का है. वेयर PQR आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर O, फाइंड OPR. इसमें OPR फाइंड करना है. O क्या है? सेंटर है. तो OP और OR क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों रेडियस होंगे. अब देखो एंगल रिफ्लेक्स एंगल POR कितना होगा? ये एंगल इसके हाफ होगा, इसके डबल होगा. होगा ना? इसके डबल ये होगा. तो इसको पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल POR कितना होगा? 2 इंटू 100. 200. तो ये अंदर वाला एंगल कितना होगा? देन एंगल POR इज इक्वल टू 360 माइनस 200 इज इक्वल टू 160. ये एंगल हो गया 160. सिंस OP is equal to OR, OP और OR दोनों इक्वल है, रेडियस है. This shows that angle OPR is equal to angle ORP. यही होगा ना? अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. तो OP और OR अगर इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा. और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस 160 इज इक्वल टू 180. ORP की जगह भी OPR लिख सकते हैं. तो होगा 2 एंगल OPR इज इक्वल टू 180 माइनस 160 कितना हो गया? 20 डिग्री. देन एंगल OPR कितना होगा? OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री. यही निकालना था. ये 10 डिग्री निकालना. क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर एंगल ABC इज इक्वल टू 69 डिग्री, एंगल ACB इज इक्वल टू 31 डिग्री. फाइंड BDC. ये 31 है, ये 69 है. फाइंड करना है BDC. ये एंगल फाइंड करना है. अब देखो जो एंगल गिवन है वो ABC ट्रायंगल के गिवन है.
दो एंगल गिवन है। थर्ड एंगल अगर हम निकाल लेंगे तो इसी के इक्वल ये भी होगा, सेम सेगमेंट के एंगल्स हैं दोनों। तो पहले इसको निकालेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बीएसी प्लस 69 प्लस 31 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180। देन एंगल बीएसी इज इक्वल टू 180 माइनस 69 और 31 को ऐड करेंगे कितना होगा? 100 इक्वल टू आया कितना? 80। ये एंगल 80 हो गया। ये दोनों सेम सेगमेंट के एंगल हैं। एंगल बीडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, दोनों का सेम सेगमेंट है ना, बीसी सेगमेंट, बीसी बेस पे दोनों बने सर्कल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर ए बी सी डी आर 4 points on a circle. AC and BD intersect at a point E such that angle BEC is equal to 130, angle ECD is equal to 20. Find BAC. ये 20 डिग्री है, ये 130 है, ये एंगल फाइंड करना है। अब इसका इन दोनों से क्या कनेक्शन है ये देखना है। देखो इस ट्रायंगल CED में ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, तो ये 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। इन ट्रायंगल DCE में एक्सटीरियर एंगल BEC इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ये है और ये है, इसका नाम क्या है? ECD। क्या नाम है? ECD। और उसका नाम क्या है? एंगल EDC। इसकी वैल्यू कितनी है? 130। इसकी वैल्यू कितनी है? 20 प्लस EDC। देन एंगल EDC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 130 माइनस 20 इज इक्वल टू 110। ये एंगल हो गया 110 डिग्री का, तो ये भी एंगल होगा 110 डिग्री का। हेंस एंगल BAC is equal to angle EDC is equal to 110 degree. Angles of same segment के angles हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ABCD is साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ABCD 4 ये 4 पॉइंट्स कहाँ पे होंगे? सर्कल के सर्कमफरेंस पे होंगे। Whose diagonals intersect at point E। इन दोनों का डायगोनल हमने बनाया, जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको E नाम दे दिया। BAC is equal to 30 डिग्री, DBC is equal to 70 डिग्री। Find BCD। Further, if AB is equal to BC, then ECD। ECD भी निकालना है, ECD ये भी निकालना है। पहले ये निकालना है, फिर ये निकालना है। तो देखो ये दोनों एंगल्स, जितना ये एंगल है उतना ये भी होगा। देखो दोनों का बेस BC है, ये दोनों सेम सेगमेंट के एंगल है ना। एंगल CDB या BDC इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू कितना होगा? 30 डिग्री। एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, ये 30 तो ये भी 30। अब हमें ये पूरा एंगल निकालना है, तो इस ट्रायंगल की बात करेंगे किसकी? इन ट्रायंगल BCD। ट्रायंगल BCD में 2 एंगल गिवन है, एक है 70, दूसरा है 30। तीसरा निकालना है एंगल BCD इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180। देन BCD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। ये आंसर हो गया। ये एंगल आ गया टोटल 180। अब कह रहा है AB इज इक्वल टू BC है, AB इज इक्वल टू BC है, तो ये एंगल निकालिए। सिंस AB इज इक्वल टू BC, अगर AB BC के इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। दिस शोज दैट एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हो गया अकेले। ये पूरा कितना है? 180 डिग्री है। यहाँ तक 30 है, तो इधर कितना होगा? 50।
देन एंगल ECD इज इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 50। ये भी निकल गया। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करना है आज, इसके आगे जो भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, पहले इसको पढ़ देते हैं। If the diagonals of cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of quadrilateral, prove that it is rectangle। कह रहा है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ गिवन है उसके जो डायमीटर्स, उसके जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स है वो डायमीटर है सर्कल के। हमें प्रूव करना है एबीसीडी क्या है, रेक्टेंगल है। इसमें गिवन क्या है, गिवन है AC and BD are diameters। To prove क्या करना है, ABCD is rectangle। प्रूफ स्टार्ट करते हैं यहां से। Since AC is diameter, अगर AC डायमीटर होगा तो ADC और ABC होंगे क्या, सेमी सर्कल्स होंगे, और सेमी सर्कल के एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। दिस शोज दैट एंगल ADC इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑफ सेमी सर्कल, ये दोनों सेमी सर्कल के एंगल है। And similarly BD is also diameter, BD भी diameter है ना। This shows that angle A is equal to angle C is equal to 90 degree। इसका भी रीजन वही होगा, एंगल्स ऑफ सेमी सर्कल। 4 एंगल्स 90 डिग्री के हो गए, ठीक है। यस सर। अब हमें ये प्रूव करना है AB is equal to DC and AD is equal to BC, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल है। AB is equal to BC। In triangles ABC and DCB, ट्रायंगल ABC और DCB दिख रहा है सबको? यस सर। ये एंगल इसके इक्वल है, 90 डिग्री है दोनों, चारों एंगल 90 डिग्री है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये साइड BC क्या है, कॉमन है दोनों में। एंगल BC इज इक्वल टू BC, कॉमन साइड। और क्या है, ये एंगल इसके इक्वल है, क्यों? ये एंगल इसके इक्वल क्यों है? एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CDB, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, ये दोनों सेम सेगमेंट के एंगल्स हैं। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DCB के। हो गया? यस सर। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AB किसके इक्वल होगा, DC के। दिस शोज दैट AB इज इक्वल टू DC बाय simplicity and similarly we can prove, similarly ठीक इसी तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD। अब देखो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स का दोनों पेयर इक्वल है और सभी एंगल 90 डिग्री के हैं, तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, रेक्टेंगल होगा। दिस शोज दैट ABCD इज रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए साइक्लिक, non-parallel sides of trapezium are equal, then prove that it is rectangle। prove that it is cyclic। हमें ये प्रूव करना है इसमें कि ये साइक्लिक है। गिवन क्या है इसमें, इन ट्रेपेजियम ABCD, ट्रेपेजियम ABCD में क्या गिवन है, नॉन पैरेलल साइड AD इज इक्वल टू BC, यही गिवन है ना। और क्या गिवन है, AB इज पैरेलल टू DC। ट्रेपेजियम है तो अपोजिट साइड का एक पेयर तो पैरेलल होगा,
दूसरा जो नॉन पैरेलल है वो इक्वल है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है इसमें? टू प्रूव ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये प्रूव करना है। इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कौन सा कंस्ट्रक्शन होगा? ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AB एंड CM परपेंडिकुलर टू AB। D और C से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है? प्रूफ देखो। इन ट्राइंगल्स AMD एंड BNC, दो ट्राइंगल दिख रहा है आप लोग को, DMD और BNC, दोनों में एक एंगल 90 डिग्री का है। एंगल M इज इक्वल टू एंगल N इज इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा होगा ना। और ये साइड इसके इक्वल है। यस सर। AD इज इक्वल टू BC गिवन है, और DM इज इक्वल टू CN होगा। क्यों? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कहीं भी निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस यहाँ है DM और यहाँ है CN, तो इक्वल होगा। डिस्टेंस बिटवीन सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल। अब देखो, दो ट्राइंगल में दो साइड, दोनों राइट ट्राइंगल है, दो साइड इक्वल हो गए, मींस एक साइड और एक हाइपोटेनस, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू BNC। रीजन क्या लिखेंगे? बाय RHS क्राइटेरिया। और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल B के। एंगल A एंगल B के इक्वल होगा। बट एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना होगा? 180। और को इंटीरियर है, ये दोनों को इंटीरियर है ना, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर है, दो पैरेलल के बीच का एंगल, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। A इज इक्वल टू B है और A प्लस D 180 है, तो क्या हम B प्लस D भी 180 लिख सकते हैं? यस सर। A की जगह B रख सकते हैं। यस सर। तो एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना हो गया? 180। और एक क्वाड्रिलेटरल में जब दो एंगल का सम 180 हो गया तो जो रिमेनिंग टू एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा? 180। एंड दिस शोज दैट एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। और जब अपोजिट एंगल्स का दोनों पेयर सप्लीमेंट्री हो जाए, 180 का हो जाए उनका सम, तो दोनों वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है? साइक्लिक होता है। दिस शोज दैट ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 points B and C through B. Two line segment ABD and PBQ. ये Q are drawn to intersect the circles at A, D, E, Q respectively. Prove that ACP is equal to QCD. ACP is equal to QCD. ACP इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव करना है। फिगर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, यहाँ ध्यान से समझिए, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। अगर नंबरिंग कर ले, मान लो इसको 1, इसको 2, इसका नाम दे देते हैं 3, इसको 4, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। एंगल APB, 3 का नाम क्या है? ABP। क्या नाम है 3 का? ABP। किसके इक्वल होगा? QBD के। वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो देखो ये 3 1 के इक्वल होगा, सेम सेगमेंट का है, इस AP से ही बना है ना, देखो एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये दोनों सेम सेगमेंट के हैं ना, इस AP बेस पे ही दोनों बने हैं, चाहे ये एंगल या ये एंगल। तो एक ही सेगमेंट पे बनने वाले सभी एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बट एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ABP।
ACP ABP के इक्वल है एंड एंगल QCD इज इक्वल टू एंगल QBD। ये दोनों एंगल जिस एंगल के इक्वल है ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इन दोनों की जगह पे सेम रखा जा सकता है कुछ भी। जैसे इसको लिख लो ऐसे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और यहां से क्या मिला है, एंगल 3 इज इक्वल टू 4 है। देखो 3 4 के इक्वल है, 1 और 2 दोनों 3 4 के इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है ना, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। दिस शोज दैट एंगल QCD is equal to ACP, angle ACP is equal to angle QCD. Since angle 1 is equal to angle 3 and angle 2 is equal to angle 4, angle 3 is equal to angle 4. ठीक है, देखो ये दोनों आपस में इक्वल थे, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे ना। यस सर। 3 1 के इक्वल है, 4 2 के इक्वल है, और 3 4 आपस में इक्वल है, तो 1 2 भी आपस में इक्वल होंगे ना, यही तो करना था बस इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल एज डायमीटर्स, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ these lines, these circles lies on third side। कह रहा है इसमें कि किसी ट्रायंगल के दो साइड को हम डायमीटर सपोज करके दो सर्कल बना रहे हैं, तो दो सर्कल जब बनेंगे तो दोनों एक दूसरे को कहीं दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो कह रहा है एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके थर्ड साइड पे ही होगा, ये प्रूव करना है। इसमें गिवन है AB and AC are diameters of circles with center O and radius R and with center O dash and radius R dash। To prove, क्या प्रूव करना है इसमें, P lies on BC। प्रूफ देखो, कंस्ट्रक्शन एक कर लेंगे छोटा, ड्रॉ AP को ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। प्रूफ देखो, सिंस AB एंड AC आर डायमीटर्स, ये दोनों डायमीटर्स हैं, डायमीटर्स है, तो एंगल APB और एंगल APC दोनों कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। क्यों, एंगल्स ऑफ सेमी सर्कल, और जब दोनों 90 के हैं तो दोनों का सम कितना होगा, APB प्लस APC कितना होगा, 180 हो जाएगा। और 180 का जो अगर दो एंगल बनते हैं दोनों का सम 180 है तो लाइन बनाते हैं, लीनियर पेयर होते हैं। दिस शोज दैट BPC इज अ लाइन, और जब ये लाइन है तो ये क्या शो कर रहा है, P लाइज ऑन BC, P लाइज ऑन BC। हो गया प्रूफ। ये समझ में आया कि नहीं, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है तो आपस में इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। इक्वल के इक्वल जो होगा वो इक्वल होगा ना आपस में। यस सर। बस अब दो क्वेश्चन और रह गया, जल्दी नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 11 है, ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD is equal to CBD। कह रहे हैं ABC और ADC दो ट्रायंगल हैं, दोनों में हाइपोटेनस कॉमन है AC। AC कॉमन हाइपोटेनस है तो AC के अपोजिट एंगल B राइट एंगल होगा, हाइपोटेनस के अपोजिट जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, और इधर D राइट एंगल होगा ना। Given that in triangle ABC angle B is equal to 90 degree, ADC angle D is equal to 90 degree, because दोनों का हाइपोटेनस क्या है, AC है, तो AC के सामने इधर B है उधर D है, तो दोनों 90 डिग्री के होंगे। To prove angle CAD is equal to CAD is equal to CBD, ये प्रूव करना है।
ये दोनों देखो सेम सेगमेंट पे बने हैं सीडी पे। अगर किसी तरह से हम ये शो कर दें कि ये साइक्लिक है मींस सर्कल पे होगा, और जब सर्कल पे होगा तो ये सेम सेगमेंट के एंगल होंगे ना। तो बस हमें शो क्या करना है, ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अपोजिट एंगल्स का कोई भी एक पेयर सप्लीमेंट्री हो जाना चाहिए। तो ये तो इजीली दिख रहा है, एंगल B और D दोनों क्या है, अपोजिट एंगल्स है, और दोनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा। लेकिन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 90 plus 90 is equal to 180. This shows that ABCD is cyclic quadrilateral. हो गया cyclic? Then angle CAD is equal to angle CBD. Angles of same segment. सेम सेगमेंट का मतलब कि साइक्लिक है और एक ही बेस पे दोनों बना है। देखो CAD और CBD दोनों का बेस क्या है, CD है। अगर ये साइक्लिक है तो सर्कल पे होगा सब। तो ये दोनों अब देखो सर्कल के अंदर ये दोनों सेम सेगमेंट के एंगल है, इन्हीं को इक्वल प्रूव करना तब प्रूव हो गया। इतना इजी था। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। कह रहा है कि ये साइक्लिक है और पैरेललोग्राम है। अब हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल होगा। गिवन दैट ABCD इज साइक्लिक पैरेललोग्राम, टू प्रूव ABCD इज रेक्टेंगल। सिंस इट इज गिवन दैट ABCD इज पैरेललोग्राम, ये गिवन है पैरेललोग्राम है, तो हमें पैरेललोग्राम के बारे में क्या पता है कि उसके कोई भी एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, 180। तो हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, लिख सकते हो। एंड आल्सो ABCD इज साइक्लिक, ये साइक्लिक भी है, तो एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना होगा, 180। अपोजिट एंगल्स का कोई भी पेयर लेंगे तो क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अगर दोनों को कंपेयर करें तो एंगल A प्लस B एंगल B प्लस D के इक्वल आएगा ना। दोनों तरफ कॉमन कौन सा एंगल है, B कॉमन है ना, तो कैंसिल होगा। तो क्या बचेगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D है, और एंगल A प्लस D इज इक्वल टू B कितना होगा, 180 होगा। बट एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। दिस शोज दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। और किसी भी पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो गया तो सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, तो सभी एंगल 90 के हो जाएंगे। और किसी पैरेललोग्राम के अगर सभी एंगल 90 हो गए तो क्या होगा, रेक्टेंगल बन जाता है। दिस शोज दैट ABCD इज रेक्टेंगल। यही हमें प्रूव भी करना था। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर आज फिनिश हुआ।